साथियों, वार इज़ बिकमिंग द न्यू नॉर्मल। वार को हर प्रॉब्लम का सल्यूशन बनाकर पेश किया जा रहा है। ख़ास करके कुछ एक सालों से आपने देखा ही होगा और समझा भी होगा, जैसे कि हर समस्या का जो सल्यूशन है वो अब वार ही बचा है। अलग अलग देशों के नेता जो हैं वो हर प्रॉब्लम के लिए, हर छोटी सी छोटी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका सल्यूशन, जैसे कि वार है और वार के बिना काम नहीं चलेगा, तो फिर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो बड़ी बड़ी एजेंसीज़ बना रखी हैं, यूनाइटेड नेशंस और इस तरह की और भी कई सारी एजेंसीज़ हो सकती हैं, वो किस काम की हैं अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए आपको लड़ाई का ही सहारा लेना है। साथियों, पर कहने की बात ये है कि जब भी लड़ाई होती है, चाहे छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन पिसना आम आदमी को पड़ता है, नुकसान आम आदमी का होता है। घर आम आदमी के जलाए जाते हैं, मिसाइलें आम आदमी के घरों पर, बिल्डिंगों पर गिरती हैं और जो नेता होते हैं उनका कुछ नहीं जाता। अगर कोई सामने वाला जो नेता मारा भी जाता है तो इस लड़ाई से जो मारता है उसका हौसला और बढ़ रहा है और उसको लगता है कि ये मेरा जो खेल था लड़ाई का, ये सफल हो गया है, और इस तरह से जो मार रहा है उसका हौसला बढ़ रहा है और जो मर रहा है उसके देश का भी नुकसान हो रहा है और उसकी देश की जनता का नुकसान भी हो रहा है। साथियों, आज हम बात करेंगे जो हमारा गोदी मीडिया है और जो इंटरनेशनल गोदी मीडिया भी है साथियों, जो जिनकी इतनी हैसियत मुझे लगता है कि नहीं है कि अपने नेता से सवाल कर सकें कि आपको क्या हर प्रॉब्लम का सल्यूशन युद्ध ही नज़र आता है, क्या यही आपकी डिप्लोमेसी है और यही आपकी दूरदर्शिता है। इस तरह का सवाल गोदी मीडिया नहीं करते हैं। इसलिए जो नेता होते हैं और जो सिस्टम में जो लोग होते हैं जो फ़ायदे की राजनीति करते हैं, वो उनके हौसले और बुलंद होते हैं और वो युद्ध को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और अपना फ़ायदा करते हैं। साथियों, इस तरह के युद्ध बाय चॉइस या आप इसे वॉर बाय चॉइस भी कह सकते हैं, अडॉप्ट किए जा रहे हैं और जनता इस तरह के युद्ध में पिस रही है। साथियों, आपने भी महसूस किया होगा और देखा होगा कि आजकल जो वर्ल्ड में जो अलग अलग कंट्रीज़ के लीडर्स हैं, जो खास करके प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट की कुर्सियों पर अलग अलग देशों में बैठे हुए हैं, अगर उनका बॉडी लैंग्वेज चेक किया जाए और उनका एक प्रोफाइलिंग किया जाए तो साफ देखने में लगता है कि ये एक पपेट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उनकी जो बातचीत करने के ढंग और उनके जो लहजा होता है उससे आपको पता चल जाता है कि इसका आईक्यू लेवल कितना है और ये क्या सोच सकता है और क्या सोच नहीं सकता है और क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये नेता खास करके इसी तरह का उन्माद को तिल का ताड़ बनाने का जो होता है वो इस तरह की कोई ट्रेनिंग लेकर आए हों कहीं से और युद्ध को एक आखिरी विकल्प के रूप में अपनी आम जनता को दिखाएं और बताएं और उनको युद्ध की तरफ धकेलें, ताकि जो लोग इस युद्ध से फ़ायदा लेना चाहते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ये बातें किसी भी एक
साधारण से व्यक्ति को, आम आदमी को भी समझ में आ जाती हैं और आनी भी चाहिए। साथियों, इस तरह के जो नेता हैं वो देश के लिए खतरनाक हैं, घातक हैं, और ये नहीं सोचते कि क्या उस देश के पास, उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो जंग लड़ सकें, और क्या उनके पिछवाड़े में इतना दम है कि वो अपने दम पर कोई भी युद्ध लड़ सकें। क्योंकि युद्ध में एंट्री तो होती है लेकिन एग्ज़िट अपनी मर्ज़ी से नहीं होता है। ये जितने भी नेता हैं उनको समझ लेना चाहिए, आजकल के जो नेता हैं, क्योंकि युद्ध को स्पॉन्सर करने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो हिम्मत चाहिए रहती है, जो दिमाग चाहिए रहता है, वो कहाँ से लाएंगे। ये जो लीडर हैं उनको सोचना चाहिए और समझना भी चाहिए। साथियों, जितना भी जो युद्ध चल रहा है उसका जो बेस है वो डर है। किसी एक कंट्री को डर लगा कि उसका जो पड़ोसी मुल्क है उस पर हमला ना कर दे, तो इसलिए उस मुल्क ने, जिसको डर लगा, उसने दूसरे वाले पर हमला इसलिए कर दिया कि उसको डर लग रहा है कि कहीं वो हम पर हमला ना कर दे। तो इस तरह के बचकाने युद्ध जो चल रहे हैं, ये नेताओं की मानसिक स्थिति है, उसको उजागर करते हैं। अगर इसी डर वाली थ्योरी को बेस मान लिया जाए कि किसी को डर लगा और उसने अपने पड़ोसी पर हमला कर दिया, तो दोस्तों हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर युद्ध होंगे। हर आदमी इस तरह से हर आदमी सामने वाले की इग्नोरेंस का शिकार हो जाएगा और जगह जगह युद्ध होंगे। इस समाज में फैली हुई लोगों के मेंटल स्टेट को भी दर्शाता है और समझाता है। सो आप कह सकते हैं कि फियर इज़ किलिंग द मोर पीपल देन द एक्चुअल प्रॉब्लम। साथियों, आपने देखा होगा कि जो गोदी चैनलों की दुनिया में उनके जो जियोपॉलिटिक्स के ज्ञाता हैं और जो उनके सेल्फ ऑथराइज्ड, सेल्फ सर्टिफाइड जो ज्ञाता हैं जियोपॉलिटिक्स के, वो अलग अलग तरह से विश्लेषण कर रहे हैं कि इस युद्ध का जो अमेरिका और ईरान का और इज़राइल का चल रहा है, इससे कैसे हमको फ़ायदा होगा और हम इससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। इस तरह के जानकार और ज्ञाता आपने टीवी चैनलों पर देखे ही होंगे, जो कल के स्टॉक एक्सचेंज के खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये शेयर्स बढ़ेंगे और ये घटेंगे, ये हम लेंगे और ये शेयर्स बेचेंगे। सो इस तरह से वो अपनी अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं इस युद्ध से जो चल रहा है। इस तरह के लोग युद्ध से दुखी नहीं होते, बल्कि ये लोग युद्ध से बहते हुए खून से अपने कपड़े रंगवाने को अपनी स्मार्टनेस समझते हैं। इस तरह के लोगों से हमें बचना चाहिए। बाकी साथियों, बहुत सारे देश इस न्यू नॉर्मल में फंसे हुए हैं और बहुत सारे देश इस न्यू नॉर्मल में फंसने के लिए आतुर भी हैं। और इस तरह की मूर्खता में तो अंत में साथियों मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस मूर्खता को जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, हम इसको मिलकर सेलिब्रेट करें, क्योंकि बर्बादी हम सबके निकट ही है। नमस्कार।